अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। ब्रिटेन में सबसे पहले अहम खबर दें आपको। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जराए का कहना है बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से की गई थी। अहम और बड़ी खबर है, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला है। इलेक्शन कमीशन ने कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, क्या तफसीलात हैं? अकील, क्या तफसीलात हैं? इलेक्शन कमीशन ने आज जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला है उसको मुलतवी करने का फैसला किया है। इस हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में एक अहम इजलास हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन हुकाम ने शिरकत की, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और जो दीगर सिंध के हुकाम थे, आईजी सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और दीगर जो इदारे थे, उनकी जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट पेश की गई और मुत्तफिका तौर पर ये जो है इस्तदा की गई कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कराची में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी करे। इससे कबल गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन शदीद बारिशों के बायस हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो है वो मुल्तवी की जानिब से आज दोबारा इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त की गई कि जो है वो बारिशों की सूरत हाल में कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात है वो कराना नामुमकिन है। सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो 28 अगस्त को इंतखाबात कराने का हुक्म देगा तो इस हवाले से जो है सिंध हुकूमत जो है वो जरूरी जो मशीनरी है और जो रिसोर्सेज है वो मौजूद नहीं है। जबकि आईजी सिंध की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि सिंध में चूंकि जो इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में इस वक्त जो है वो मसरूफ है, तो आईजी सिंध की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त की गई कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी इलेक्शन कमीशन से जो है वो इस हवाले से जो है दरख्वास्त की कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने ज़राए के मुताबिक हतमी तौर पर जो कराची में बल्दियाती इंतखाबात जो 28 अगस्त को होना थे वो मुलतवी कर दिया है। जी अकील, ये बताएगा किसी नई तारीख का ऐलान हुआ है? इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? जी देखिए, अब इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन दोबारा अपना इजलास बुलाएगा, दोबारा से अपनी मुशावरत का सिलसिला शुरू करेगा। इससे कबल इलेक्शन कमीशन ने 24 जुलाई को इंतखाबात का शेड्यूल गया था जो मुलतवी हुआ, जिसके बाद अब 28 अगस्त को इंतखाबात होने थे, लेकिन शदीद बारिशों के बाद अब दूसरी बार सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो मुलतवी किए गए हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन हुकाम का ये बताना है कि तकरीबन 1.5 से 2 माह मजीद लगेंगे बल्दियाती इंतखाबात की नई तारीख देने में। कमीशन अब जो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद जो है वो मुश्किल होगा। तो अब तकरीबन एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, ज़राए इलेक्शन कमीशन का ये बताना है कि सितंबर के आखिर या अक्टूबर के दरमियान तक की इलेक्शन कमीशन कोई तारीख दे सकता है जिसमें अब बल्दियाती इंतखाबात दोबारा कराए जाएंगे। ठीक है, नई तारीख का ऐलान बाद में किया। हम अभी ये अहम खबर है कि 28 अगस्त को जो कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला था उसको मुलतवी कर दिया गया। मुलतवी करने की दरख्वास्त सिंध हुकूमत की जानिब से की गई थी जिसको मंजूर कर लिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से और कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। अकील अहमद ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया। अहम खबर शामिल करते हैं। इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का इजलास खत्म हो गया है और इमरान खान ने कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होने का फैसला किया है। आज के इस इजलास में एटीसी में दरखास्तें जमानत दायर करने का भी फैसला हुआ है। पीटीआई के रहनुमा बाबर अवान का ये कहना है। आज इमरान खान की ज़ेर सदारत कानूनी टीम का अहम इजलास हुआ है जो अब खत्म हो चुका है और इस इजलास में यह फैसला हुआ कि इमरान खान कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे और दरखास्तें जमानत दायर करने का फैसला भी किया गया है। कानूनी टीम आज के इजलास में मौजूद थी और इस हवाले से अहम फैसले किए गए हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर जो दहशतगर्दी का मुकदमा कायम किया गया है उस हवाले से वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे और दरखास्तें जमानत भी दायर की जाएगी। एटीसी में दरखास्तें जमानत दायर करने का फैसला आज के इस अहम इजलास में सामने आया है। देखें, जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है जिसको अभी प्राइम मिनिस्टर ने चेयर किया, हमारी लीगल कमेटी की मीटिंग थी, उसमें ये फैसला हुआ है कि इमरान खान की दरख्वास्त जमानत कल हम एटीसी कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। ये सारे पाकिस्तान का मीडिया, दुनिया का मीडिया राब्ता करके पूछ रहा था। मैंने कहा मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ और पीटीआई के लोग पूछ रहे थे बेशुमार। तो हम ये जो जाली मुकदमा है जिसमें
ना कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशनकोफ इस्तेमाल हुई। और पुलिस के हक में दहशतगर्दी लगा के पूरे पाकिस्तान में जो पिछले 2 शों की मेहनत थी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ, उस सारे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के, ह्यूमन राइट्स के लोग उठा के, राइट एक्टिविस्ट उठा के और अक़वाम मुत्तहिदा को उठा के देख लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारे इकट्ठे चलेंगे और कल चलेंगे। और इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रहनुमा PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दी। दौरान समाअत पुलिस ने मजीद 7 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की। शहबाज गिल के वकील ने मजीद रिमांड की मुखालफत की। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हमने तशद्दुद को एक जरिया बना लिया। 16 रोज़ हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ नहीं किया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। वकला को भी मुलाकात की इजाजत दे दी गई। शहबाज गिल की सख्त सिक्योरिटी में सेशन अदालत में पेशी। पुलिस PTI रहनुमा को 2 रोज़ा रिमांड खत्म होने पर अदालत लाई। दौरान समाअत इस्तदा की मज़ीद 7 रोज़ा रिमांड दिया जाए। प्रोसिक्यूटर का कहना था अभी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, तफ्तीश में एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है, मरकजी मोबाइल फोन की बरामदगी मकसूद है, कुछ सवालात के जवाबात दरकार है। शहबाज गिल के वकील ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। फैसल चौधरी का मौक़िफ़ था, हमने तशद्दुद को एक जरिया बना लिया। सहाफ़ी, वकील समेत कोई भी हत्या चढ़ता है, इससे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। शहबाज गिल प्रोफेसर है। पुलिस ने 4 दिन में 0 तफ्तीश की। 16 दिन हो चुके, पुलिस ने सिवाय तशद्दुद के कुछ भी नहीं किया। मुकदमे के खराज की दरख्वास्त पर अदालत आलिया ने नोटिस जारी किया हुआ है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया, जिसे बाद में सुनाते हुए इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल चौधरी ने शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत दायर करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं FIR में जो दफात शामिल की वो ट्रांसक्रिप्ट से मुख्तलिफ हैं। पहले दिन से कह रहा हूँ शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, रियासत इनके खिलाफ ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी हैं। शहबाज गिल पर तशद्दुद करके मर्जी के बयानात लेने की कोशिश की गई। फैसल चौधरी का कहना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। करके अपनी मर्जी के बयान नहीं ले सकते, जो कि इस केस में हुआ। आज इलाका मजिस्ट्रेट ने हमारी इस्तदा को मंजूर करते हुए उनको जुडिशियल कर दिया है, यानी उनको पुलिस की कस्टडी से निकाल के जेल कस्टडी में दे दिया। उनको बरहना करके मारा गया है। जो हम सेक्सुअल असॉल्ट की लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब ये है कि उनको बिल्कुल उनके जिस तरह से जमील फारूकी साहब ने शिकायत की, इसी तरह शहबाज गिल साहब को उल्टा करके मारा गया, नाजुक अज़ा के ऊपर टॉर्चर किया गया। और जब वो यहाँ पे पेश हुए तो मजिस्ट्रेट साहब ने उन्होंने जब अपने मार्क्स दिखाए तो उन्होंने उनको जुडिशियल कर दिया। जब रियासत और हुकूमत जो है मौजूदा ये उनके पीछे ऐसे पड़ गई जैसे शिकारी शिकार पे होते। अब हम उनकी बेल फाइल करने वाले हैं, अभी ही हम फौरन उनकी बेल अप्लाई करके और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनको बेल पे रिलीज किया जाए। उनके खिलाफ जो केस है वो बिल्कुल झूठ पे मबनी है। हरिपुर में आज PTI पावर शो करेगी। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। क्या सूरत हाल है, बाकायदा आगाज जलसे का कब होगा, जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर बताइएगा। उमर हयात से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। हरिपुर में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पावर शो किया जाएगा। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। ग्राउंड के मनाजर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं और उन्होंने हाथों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के झंडे उठाए हुए हैं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं उमर हयात से। उमर बताएगा जलसे का बाकायदा आगाज़ कब तक होगा? इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं। उमर हयात से रब्ता करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हरिपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। कारकुनान पिंडाल में जमा होना शुरू हो गए हैं। उन्होंने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे हैं। उनकी जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी जलसागाह का रुख करेंगे। बात कर लेते हैं उमर हयात से। उमर बताइएगा इस वक्त क्या मनाजिर हैं जलसागाह के और बाकायदा आगाज़ कब तक होगा जलसे का?
जी बिल्कुल, इस वक्त जलसा गांव में जो मनाजिर आप देख रहे हैं और जो हमारे कैमरामैन अपने अमीन आपको दिखा सकेंगे कि अवाम की तादाद हरीपुर में यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है सेनेटर फैसल जावेद, वो इस वक्त शुरका से खिताब कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हरीपुर का जो मौसम है वो बदलने वाला है और क्योंकि कोई आने वाला है इसीलिए हरीपुर का जो मौसम है वो बदल रहा है। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और एक चार्ज क्राउड है इस वक्त जो इस वक्त यहाँ इस कमेटी ग्राउंड के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एक चार्ज क्राउड है जो कि इमरान खान की एक झलक देखने के लिए यहाँ बेताब है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो स्टेज पर जो सूबाई मरकजी कायदीन और इसके साथ साथ जो हज़ारा डिवीज़न के कायदीन हैं वो भी मौजूद हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो पुलिस की भारी नफरी जो तैनात की गई है पूरे खैबर पख्तूनख्वा से 1500 के करीब पुलिस एहलकार इस जलसगाह की सिक्योरिटी के लिए मंगवाए गए हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि आप लोगों को देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पर अवाम मौजूद है। लेकिन दूसरी जानिब अभी भी काफिलों के आने का जो सिलसिला है पिंडाल में वो जारी है। और यहाँ के जो अवाम है हरीपुर के वो इमरान खान की एक झलक देखने और इमरान खान के खिताब को सुनने के लिए हमें बेताब नज़र आ रहे हैं। और मैं इस वक्त जिस कंटेनर पे खड़ा हूँ ये मीडिया का कंटेनर है और यहाँ पर मीडिया के नुमाइंदगान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कारकुनान जो है वो मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक बड़ा सियासी पावर शो जो है वो इस वक्त मुझे देखने को मिल रहा है हरीपुर के अंदर। और जो चार्ज क्राउड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का वो भी आपको नज़र आ रहा है, आप मेरे बैग पे देख सकते हैं। और ये भी आप देखें कि जो क्राउड है वो नारे भी मार रहा है और इसके साथ साथ स्टेज पर मौजूद फैसल जावेद के सवालात का जवाब भी दे रहा है। तो ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ पर मौजूद है जो हरीपुर में यकीनी तौर पर एक तारीखी जलसा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कारकुनान की एक बड़ी तादाद हरीपुर के कमेटी ग्राउंड में मौजूद है। और अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी जलसागाह का रुख करेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। उमर आयत आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।